मेरे पिछले ब्लॉग में मेरी एक प्यारी सी व्यूवर्स का एक प्यारा सा कमेंट आया था जो कि आज के इस वीडियो से रिलेट करता है। उन्होंने लिखा था कि अब मुझे समझ में आ गया है कि वेइंग स्केल कैन नॉट मेजर योर रियल फिटनेस। और सच कहूँ तो यही बात मैं पिछले कुछ महीनों से अपने हर वीडियो में आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह स्केल पर चढ़ते हैं और अगर उनका नंबर नहीं घटा है तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि उनकी वेट लॉस जर्नी सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे 5 साइन बताऊंगी जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी वेट लॉस सही डायरेक्शन में जा रही है, भले ही वेइंग स्केल पर आपका नंबर बदले या ना बदले। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 जुलाई की और दिन है थर्सडे का, और सुबह सुबह मैं जिम से आ गई थी और आते ही नहा धोकर पूजा पाठ करके अभी मैं किचन में आई हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी, प्याज वाली, जो कि बहुत कम मसाले बनाती हूँ। मतलब सब्जी में जो भी मैं बेसिक मसाले डालती हूँ ना, वो सभी मसाले मैं इसमें यूज करती हूँ, लेकिन बहुत ही मिनिमम। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसे मैं ना एकदम भरते की तरह बनाती हूँ। बहुत मिठास लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। मैं बहुत बार अपने वीडियो में दिखाई भी हूँ और कुछ मेरी व्यूवर्स इस रेसिपी को बनाई भी है और उन्हें भी बहुत पसंद आया है। तो जो लोग नहीं ट्राई किए हैं ना, इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल मिनिमम मसालों के साथ इसको बनाइएगा। इसका मिठास वाला स्वाद ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। कढ़ाई में सरसों तेल डालना है, थोड़ा सा जीरा का फोरन डालना है, प्याज में ली हूँ 3 मीडियम साइज के, उसको डाली हूँ और ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। उसके बाद डालना है तुरई, उसके बाद नमक डालना है, उसके बाद सभी मसाले जो भी सब्जियां में पड़ते हैं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का हल्का सब कुछ डाल दीजिएगा और बस ढक दीजिएगा। पानी डालने की कोई नीड नहीं है, अपने आप गल जाएगा और उसके बाद ये सब्जी या फिर भरता जो भी बोले तुरई का तैयार हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। अगर किसी ने तुरई की ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की है ना, तो जरूर ट्राई कीजिएगा, खास करके वो जिन्हें कम मसाले कम तेल अच्छे लगते हैं। सब्जी मीठी वाली जो सब्जी होती है ना, थोड़ी सी मिठास वाली सब्जी, मतलब स्वाद में चीनी वाला मिठास नहीं, एक सब्जी का अपना मिठास होता है। वैसी सब्जी जिनको अच्छी लगती है ना, उनको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सबसे एक बात और बोलना चाहूंगी। जब कोई लेडीज 35 प्लस एज की होती है और अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करती है, तो उनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि मुझे दुबला होना है। और अगर वो अपने वेइंग स्केल पर वेट घटता हुआ दिखती है ना, तो बहुत खुश होती है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि आप क्या खा रही हैं, वो हेल्दी है कि नहीं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, वो हमारे शरीर को फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस उनका फोकस होता है वेट लॉस, वेइंग मशीन पर कम वजन दिखना, लोग बोले कि आप दुबले लग रहे हैं। इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फिट हैं कि नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ कि दुबला होना कभी भी फिट होने की निशानी नहीं है। फिट होना, स्वस्थ होना और दुबला होना, इन सब में बहुत अंतर है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के थ्रू मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, जो मुझे देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुबले नहीं हो, उनका वेट नहीं कम हो, बल्कि उनका ओवरऑल हेल्थ में उनको सुधार मिले, उनके बॉडी में किसी तरह की डिफिशियंसी ना आए, वो हमेशा स्वस्थ रहे, फिट रहे, उनको कमजोरी ना आए। मेरा मोटिव यही है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना कि हर रोज वेइंग स्केल पर खड़े होने की कोई नीड नहीं है। और अगर आप खड़े होते भी हैं 15-20 दिन के बाद और फिर भी आपका वेइंग स्केल पर रिजल्ट नहीं दिखता है, आपका वजन नहीं घट रहा है, तो आप मेरे बताए हुए इस 5 साइन को नोटिस कीजिए। अगर ये 5 साइन आपको अपने बॉडी में दिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहे हैं, तो आपकी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल सही ट्रैक में है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो में क्या चल रहा है उसके बारे में बता दूं। तुरई की सब्जी बन गई थी, मैं उसी कढ़ाई को धोकर वापस से मैं बनाऊंगी उसमें पनीर की सब्जी। जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि मैं 2 मील्स अ डे ले रही हूँ टीमेट डाइट का, और ये मेरी फर्स्ट मील है। और प्रोटीन थोड़ा मैं आजकल ध्यान दी हूँ कि मैं अपने खाने में प्रोटीन रखूं। तो तुरई की सब्जी में फाइबर तो है, बाकी न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए मैं यहाँ पनीर भी बना रही हूँ। 100 ग्राम का पनीर मैं बना रही हूँ। 200 ग्राम का पैकेट था, जिसमें से मैं हाफ अपनी बेटी को आज लंच बॉक्स में बना के दे दी थी पनीर की सब्जी, और यहाँ बाकी के हाफ से, मतलब 100 ग्राम के पनीर से मैं अपने लिए पनीर मसाले की सब्जी बना रही हूँ।
बात करते हैं पहले साइन की। अगर आपका वेइंग स्केल पर वेट नहीं घट रहा है तो आप नोटिस कीजिए कि आपके इंच लॉस हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी कमर, पेट, हिप्स या फिर आपकी थाइस की मेजरमेंट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से फैट कम हो रहा है। इसलिए अगर आपको सच में मेजर करना है तो महीने में एक बार मेजरिंग टेप से मेजरमेंट अपने बॉडी का जरूर ले, और अगर उसमें फर्क दिख रहा है दैट मीन्स आपकी जो वेट लॉस जर्नी है बिल्कुल सही ट्रैक पर है। सेकेंड साइन है आपके पुराने कपड़े आपको फिट होने लगे। अगर आपकी पुरानी जीन्स, आपके पुराने कुर्ती, पुराने सूट्स, पुराने ब्लाउज अगर आपको पहले से लूज होने लगे पहनने पर तो आप समझ जाइए कि बहुत अच्छा साइन है। कई बार बॉडी शेप बदलती है लेकिन वेट उतना नहीं बदलता। तीसरा साइन बताने के पहले वीडियो में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं। कढ़ाई में आप लोग देख रहे होंगे 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ। सुबह मैं अपनी बेटी को पनीर की सब्जी के साथ रोटी दी थी टिफिन बनाने के लिए, और तुरई की सब्जी मेरी बेटी खाती नहीं है तो 1 चम्मच तेल से ही मैं बनाई हूँ तुरई की सब्जी और 1 चम्मच तेल से ही मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो जो लोग का ये मानना है ना कि बिना तेल के या कम तेल की सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर। कम तेल से ही सब्जी स्वादिष्ट बनती है, बल्कि हेल्दी भी बनती है। स्वादिष्ट तो बनती है लेकिन साथ में हेल्दी भी बनती है क्योंकि इसके खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये सब चीजें ना अभी नहीं समझ में आएगी, जब कुछ एज हो जाएगा ना 50+, 55+, तब समझ में आएगी कि इन सब चीज बातों का, इन सब चीजों का कितना वैल्यू है। अभी ना कुछ लोग सुन के ना इस तरह से हवा उड़ा देते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, हम तो सब कुछ खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, इतना ऑयली खाते हैं लेकिन हम फिट हैं। तो फिट हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा फिट रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ज्यादा तेल खाना बॉडी के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे ना वो नोटिस किए होंगे कि मेरे घर में लोग सब्जी ज्यादा खाते हैं। इवन मैं भी सब्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में लेती हूँ, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी में ज्यादा लेती हूँ तो उसमें तेल भी मैं ज्यादा डालती हूँ। सब्जी ज्यादा खाइएगा तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तेल ज्यादा खाइएगा तो आपको जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे। तो ये है मेरी आज की फर्स्ट मील की थाली, जिसमें ली हूँ मैं तुरई की सब्जी, साथ में ली हूँ पनीर की सब्जी, साथ में 2 रोटी, जवार की रोटी है ये, सॉरी जवार नहीं, बाजरा की रोटी थी, बाजरा और गेहूं के आटे की, और साथ में है सैलेड। अपनी बेटी के लिए मैं आलू का भुंजिया बनाऊंगी और उसको अभी नहीं बनाऊंगी, जब वो खाएगी तब, क्योंकि अभी ना 11:45 हो रहा था। अभी वॉइस ओवर करते मैं समय देख रही हूँ कि मैं टाइम नहीं दिखाई हूँ। बहुत भूख लगी थी, एकदम तेज वाली भूख लगी थी। 2 सब्जी बनाने में और रोटी बनाने में ना मुझे लेट हो गया एक्चुअली में, तो इसीलिए तो बेटी के लिए भुजिया बनाऊंगी जब वो स्कूल से आएगी तब तक मैं अपना आराम से फर्स्ट मील ले लेती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी साइन की। अगर आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, अगर आप पहले से ज्यादा वेट उठा रहे हैं, ज्यादा वॉक कर पा रहे हैं, या एक्सरसाइज करते समय आप थकते नहीं है या कम थक रहे हैं, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है। यह भी वेट लॉस प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा साइन है। चौथा साइन है एनर्जी और स्टेमिना इंप्रूव होना। अगर सुबह उठने के बाद आपको सुस्ती नहीं लगती है, दिन भर आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो समझ जाइए कि आपकी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल सही ट्रैक पर है, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है। पांचवा और आखिरी साइन बोलने के पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो भी लेडीज को ये लगता होगा ना कि वो फिट है, दुबली है, या अपनी वेट लॉस जर्नी में पहुंच गई और बहुत खुश है कि मैं अपनी टारगेट वेट पे हूँ, या फिर कुछ लेडीज ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं मैं तो दुबली हूँ, मुझे वेट लॉस करने की, या फिर मुझे हेल्दी खाने की जरूरत नहीं है। वेट लॉस की बात नहीं हो रही है, मुझे हेल्दी खाने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, मैं बाहर का चाट पकौड़ी खा सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ क्योंकि मैं दुबली हूँ। जिनका ऐसा सोच है ना, अगर आपका एज 35+ है, 40+ है, 45+ है, तो थोड़ा अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिएगा और तब आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी सच में फिट है, क्या आप सच में स्वस्थ हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दुबली हैं। आप देखिएगा, चेक करवाने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी होगी। भगवान करे कि डिफिशियंसी नहीं हो, लेकिन अगर डिफिशियंसी है दैट मीन्स आप सिर्फ दुबले हैं, आप फिट नहीं है, आप हेल्दी नहीं है। वीडियो के बारे में बता देती हूँ। 3 बजे के लगभग में जब मेरी बेटी स्कूल से आई थी तो उसको लंच देकर मैं ले ली थी 1 अमरूद, और उसके बाद मैं थोड़ी देर आधे घंटे के लिए लेट गई थी, और उसके बाद शाम के समय बारिश हो रही थी तो मैं ले ली थी अपनी 1 कप चाय। अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में बना रही हूँ ढोकला, बेसन का ढोकला, और बेसन में भी प्रोटीन होता है, और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार वीडियो में दी हूँ। जिनको चाहिए होगा बोलिएगा, मैं उस वीडियो को शेयर कर दूंगी जिसमें मैं रेसिपी बताई हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें और आखिरी साइन की। 5वां साइन है बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन। अगर आपका वेट वही है, सेम है 2-3 महीनों से, लेकिन आपकी बॉडी ज्यादा टोन लग रही है, आपके हाथ, पैर,
पेट पहले से बेहतर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका फैट कम हो रहा है और आपका मसल्स इंप्रूव हो रहा है। जब हम हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं ना, अच्छे से वर्कआउट करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, हर न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में खाकर अगर हम वेट लॉस करते हैं ना, तो हमारा मसल्स लॉस नहीं होता है। और जब हमारा मसल्स लॉस नहीं होता है तो हमारा मसल्स गेन होता है, इंप्रूव होता है। तो इसलिए ना वेइंग स्केल पर रिजल्ट नहीं दिखते हैं। तो डियर प्लीज वेइंग स्केल को थोड़ा सा कम देखिए, बाकी चीजों को देखिए कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर इन पांचों चीज में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको सुधार की जरूरत है। लेकिन अगर इनमें बदलाव हो रहे हैं, ये 5 साइन आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही दिशा में है। मेरा यहाँ डिनर तैयार हो गया है। मैं अपनी बेटी को बोली कि टाइम दिखा दो, सुबह भूख की वजह से मैं नहीं दिखा पाई थी और अभी भी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो टाइम हो रहा है 7:10, यही मेरे डिनर का टाइम होता है। अपनी बेटी को मैं दी हूँ कि तुम भी थोड़ा सा खा लोगे, कि गरम गरम ढोकला अच्छा लगता है। और वो एक लॉट में जो बना था उतना मेरे बस का बात नहीं था, तो मैं अपनी बेटी को भी दे दी हूँ खाने के लिए। हालांकि वो बैठ के पढ़ रही थी इस टाइम पे, लेकिन फिर मैं बोली कि तुम खा लो। और उसके खाने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, और वॉक करके आती हूँ तो मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। तो कुछ इस तरह का था मेरे आज के पूरे दिन का डाइट रूटीन। ट्राइपॉड टूट जाने की वजह से ना आज मेरी वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है, खास करके किचन वाली। मतलब किचन की जितनी भी वीडियो है ना, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के शूट की हूँ। बस 2 दिन और उसके बाद मेरी न्यू ट्राइपॉड आ जाएगी। तो चलिए डियर, अब इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो सिर्फ वेइंग स्केल देखकर परेशान हो जाते हैं। अगर आप वेट लॉस, टीमेट डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी,